प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में हो रहे G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इटली पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का शानदार स्वागत हुआ। तीसरी बार शपथ के बाद पीएम मोदी का पहला विदेशी दौरा है। भारत फिलहाल मेहमान की देश की तरह ही इस सम्मेलन में जाता है। G7 की सदस्यता का उसका दावा मजबूत है। कई देश इसका समर्थन भी कर चुके हैं। इस बार इटली के अपूलिया में ये सम्मेलन आयोजित हो रहा है। इस बार G7 शिखर सम्मेलन ऐसे वक्त में है जब दुनिया में दो बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी जा रही। गाज़ा में इजराइल लगातार हमले कर रहा है और हज़ारों लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं रूस और यूक्रेन का युद्ध 2022 से ही जारी है। माना जा रहा है कि इस शिखर सम्मेलन में मुद्दा छाया रहेगा और किस तरह से जंग रुकवाई जाए इस पर भी एक आम सहमति बनाने की कोशिश हो सकती है। साथ ही अर्थव्यवस्था को लेकर भी बातें होना लाजिमी है। तो सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर पीएम ने कहा कि मुझे खुशी है कि तीसरे कार्यकाल की मेरी पहली यात्रा G7 शिखर सम्मेलन के लिए इटली की है। अग्निवीर स्कीम से जुड़ी खबर। सेना में इस स्कीम को लेकर बदलाव की चर्चाएं शुरू हो गई। रक्षा मंत्री पहले कह चुके हैं कि अगर स्कीम में कोई कमियां दिखती हैं तो सुधार के लिए तैयार हैं। एनडीए की सहयोगी जेडीयू पहले ही इस स्कीम की समीक्षा की मांग कर चुकी है। अब खबर है कि सेना के भीतर से भी अग्निवीर में सुधार के प्रस्ताव आए। सर बहुत बहुत बधाई सर। सर क्या सरकार सर अग्निवीर स्कीम की समीक्षा करने जा रही है सर? राजनाथ सिंह अग्निवीर योजना में किसी बदलाव पर फिलहाल मुंह खोलने को तैयार नहीं है। हमारे सवाल को उन्होंने टाल दिया, लेकिन खबर है कि अब रक्षा मंत्रालय ने अग्निवीर स्कीम में बदलाव पर चर्चा शुरू कर दी है। तीनों सेनाओं में इसको लेकर अंदरूनी सर्वे भी किया गया है। हालांकि अभी तक कोई औपचारिक प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को नहीं भेजा गया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जो सुझाव आए हैं उनमें अग्निवीरों का रिटेन कैप बढ़ाने की बात है। कहा गया कि समान अग्निवीरों का कैप 25% से बढ़ाकर 60 से 70% हो। विशेष बल तकनीकी सेवा के केस में कैप 75% हो। सर्विस पीरियड 4 साल से बढ़ाकर 7 साल हो। सर्विस बढ़ने से ग्रेच्युटी और पूर्व सैनिकों का दर्जा मिल सकेगा। केंद्रीय पुलिस बलों में भर्ती पर वरिष्ठता बरकरार रखी जाए। समान सैनिक के जितनी हो ट्रेनिंग, 24 हफ्ते की जगह 37 से 42 हफ्ते ट्रेनिंग हो। डिफेंस मिनिस्टर ने काफी इसके ऊपर हिंट दिया है कि हम अगर कोई बदलाव की जरूरत है तो करेंगे। तो इसका मतलब पायलट प्रोजेक्ट मानो इसको 4 साल के लिए, इसमें कोई भी अगर खामी या रिकमेंडेशन आती है इसको दूर करें, क्योंकि ये सच्चाई जो आप पॉइंट रेज कर रहे हैं इससे काफी नुकसान हुआ है। लोगों के अंदर एक प्रकार डर है। उनको लगता है कि अगर हम 4 साल तक नौकरी करा, 25% ही रिटेन हुए, 75% का क्या होगा। मगर अगर हम उसको 25 से 50 या 60% करें और उनका जो आगे ये यकीन करें कि वो उनको नौकरी मिलेगी सीएपीएफ में, ये ट्रेन है, मोटिवेटेड हैं, तो मुझे लगता है ये विन विन सिचुएशन है। सूत्र यह भी बताते हैं कि सेना चाहती है कि अगर किसी अग्निवीर की सेवा अवधि के दौरान मौत हो जाती है तो उसके परिवार का जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाए। माना जा रहा है कि अग्निवीर योजना की वजह से ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन प्रभावित हुआ, तो शायद अग्निवीरों के लिए जल्द अच्छी खबर आए। अग्निवीर योजना को शुरू से ही विरोध झेलना पड़ा। सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे छात्र सड़क पर उतर रहे हैं। खुद सेना के भीतर यह एहसास है कि इस योजना में कुछ बदलाव हो। अगर इस योजना में कुछ बदलाव होते हैं तो सेना और अग्निवीरों दोनों के लिए अच्छा होगा। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निवीर योजना को लेकर केंद्र सरकार शुरू से ही विपक्ष के निशाने पर रही है। लोकसभा चुनाव के प्रचार में भी विपक्षी नेताओं ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया। राहुल गांधी ने यहां तक कहा कि उनकी सरकार आई तो योजना ही खत्म कर देंगे, लेकिन चुनाव के बाद अब अग्निवीर योजना में बदलाव की चर्चा है। खबर है कि इसमें बदलाव के लिए तैयारियां शुरू हो गई। तीनों सेनाओं ने इसको लेकर इंटरनल सर्वे किया है और सबसे बड़ा मुद्दा अग्निवीरों को स्थायी नियुक्ति देने का है। अभी 25% सैनिकों को स्थायी नियुक्ति की बात है, अब इसे बढ़ाकर 50 से 60 और 70% तक भी नियुक्ति, स्थायी नियुक्ति पर चर्चा की बात निकल कर आ रही है। सेवा अवधि को बढ़ाकर 8 साल तक किया जा सकता है।